बहू भी तो किसी की बेटी होती है। नीता अपनी विदाई में रोई जा रही थी। उसकी माँ ने कहा, बेटी बस करो, देखो तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई तुम्हें देखकर वो भी रो रहे हैं। चिंता मत कर बेटी, तुम्हारी सास तुझे बेटी की तरह ही रखेगी। तभी नीता की ननद अंजलि नीता के पास आती है और बोलती है, बस भाभी बस, माँ आपको बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह ही रखेगी। मेरी माँ भी तो एक बेटी की माँ है। 1 साल पहले ही मुझे भी मेरी माँ ने विदा किया है। बेटी को विदा करने का दर्द क्या होता है माँ अच्छे से जानती है। तभी नीता की सास बोलती है कि मैं तो यह समझूंगी कि मैंने एक बेटी को विदा कर दूसरी घर लाई हूँ। तू तो बिल्कुल ही मेरी बेटी जैसी है। अपनी सास की यह बातें सुन नीता सोचने लगी कि मेरी सास कितनी अच्छी है। शादी की रस्में पूरी हुई। 2 दिन बाद नवीन और नीता घूमने गए। नीता वहां जाकर बहुत खुश हुई। वे मनाली घूमने आए थे। नीता का तो कब से मन था कि वह मनाली घूमने जाए, लेकिन उसको वहां पहुंचकर लगा कि आज तो उसका सपना पूरा ही हो गया है। वह बहुत खुश थी। जैसे ही नवीन ने नीता को जींस में देखा तो वह हैरान रह गया और नीता पर चिल्ला उठा, यह तुमने क्या पहन रखा है? तुमने साड़ी क्यों नहीं पहनी? हमारे घर की बहुएं ये सब नहीं पहनती। माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। नीता तो नवीन के गुस्सा करने से डर गई। उसको नवीन की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वह अपने पति को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने साड़ी पहन ली। जब वे घूमकर वापस घर आई तो अंजलि अभी अपने मायके ही थी, इसलिए वह बोली, भाई भाभी कैसा रहा सफ़र? फ़ोटो तो दिखा दो। उसने जब वहाँ की फ़ोटो देखी तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और अपनी माँ से बोली, देखो भाभी ने वहाँ भी साड़ी ही पहनी। भाभी आप और कुछ नहीं लेकर गई क्या? जब हम घूमने गए थे तो मेरे पति मेरे लिए जीन्स लेकर आए थे। तभी नीता की सास बोली, चुप कर, अंजलि बहुएं तो साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। हमने तुम्हें बड़े प्यार से रखा है, तू जो चाहे कर सकती है। मैंने तो तेरी सास को समझा दिया था कि मेरी बेटी को जैसे रहना है वैसे ही रहने देना। नीता अपनी सास की बातें सुन हैरान रह गई। शादी के बाद नीता का ससुराल में जब पहला करवा चौथ का त्यौहार आया तो उसकी सास ने नीता को एक रात पहले ही समझा दिया कि कल करवा चौथ है, इसलिए चंद्रमा को देखकर ही जल ग्रहण करना। इस बात का ध्यान रखना बहू। नीता खुश तो बहुत थी कि यह शादी के बाद उसका पहला करवा चौथ है। वह दुखी भी थी क्योंकि वह सोच रही थी कि क्या इतना कठिन व्रत क्या मैं रख पाऊंगी? मैंने तो आज तक कोई व्रत ही नहीं रखा। मुझसे तो खाली पेट रहा ही नहीं जाता। और यही सोचती हुई वह अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी सास की आवाज़ सुनी। वह अंजलि से फ़ोन पर बातें कर रही थी और अंजलि को बता रही है कि बेटा कल करवा चौथ का व्रत है, तुम सुबह 4 बजे उठकर दूध और कुछ फल खा लेना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो जानती हूँ कि खाली पेट रहने से तुम्हारे सर में दर्द होने लगता है। अब समय बदल गया है बेटा, और हमें भी समय के साथ बदलते रहना चाहिए। नीता ने अपनी सास की बातें सुनी तो सोचने लगी कि मेरी सास ने मेरी विदाई के समय क्या क्या कहा था, लेकिन बहू और बेटी में कितना अंतर करती है। समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन सास की सोच शायद कभी नहीं बदल सकती। लोग क्यों भूल जाते हैं कि उनकी बहू भी किसी की बेटी है? यह सब सोचते हुए नीता की आंखें नम हो गई। दोस्तों, आज यदि बेटी माँ को कुछ भी बोल दे तो बोलते हैं कि अभी तो यह ना समझ है, लेकिन यदि बहू सास को कुछ बोल दे तो कहते हैं कि इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया।
यह तो उल्टा जवाब देती है। बेटी जब देर से उठे तो बोलेंगे कि कल थक गई, देर से सोई थी। यदि बहू देर से उठे तो बोलेंगे कि यह कैसी बहू आ गई, दिन निकल गया, महारानी अभी तक सो रही है। बेटी घर में काम ना करे तो माँ बोलती है कि अभी छोटी है, सीख जाएगी। और यदि बहू पूरा दिन काम करे और एक काम उससे थोड़ा सा ना हो पाए तो बोला जाता है इसे तो कुछ आता ही नहीं, इतनी बड़ी हो गई, उसकी माँ ने उसको कुछ नहीं सिखाया। दामाद बेटी की काम में मदद करे तो अच्छा लगता है, कहते हैं यह संस्कारी है। और बेटा बहू की मदद करे तो बोला जाता है कि जोरू का गुलाम बन गया है। लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि बहू भी किसी की बेटी है।